हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने एमएससी चैनल में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि कोविड-19 का खतरा हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा नहीं है। कोविड-19 का खतरा या यूँ कहें कि कोविड-19 की दहशत पूरी दुनिया में फैलने लगी है। हमारे देश में, हमारे भारत में भी इसकी बातें अब ज़ोर शोर से होने लगी हैं। हमारा हाई कमान प्रधानमंत्री कार्यालय में इसको लेकर हाई लेवल की मीटिंग हो गई है। कारण क्या है? कई देश के सूत्र मीडिया के माध्यम से यह जानकारी आ रही है कि वर्तमान समय में चाइना में कोविड-19 का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है और आने वाले समय में वहाँ पे और भी ज़्यादा हालात ख़राब होने वाले हैं। और लगभग अगले 3 महीनों में चाइना में कई लाखों लोगों की मौतें होने का अंदेशा जताया जा रहा है इस कोविड-19 वायरस की वजह से। लेकिन फ्रेंड्स, यह बताया जा रहा है कि चाइना में जो इस समय कोविड-19 वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से ख़राब हो रही है, उसके लिए जो जिम्मेदार वायरस है वह है कोविड-19 का BF.7 वेरिएंट। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया में स्थित एक प्रसिद्ध स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि इस समय जो चाइना में कोविड-19 वायरस के फैलने के लिए जो ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट जिम्मेदार है, यह असल में 2 साल पहले ही दुनिया के 91 देशों में पाया गया था और इस वेरिएंट की वजह से तब कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। मतलब जो BF.7 है, इसके फैलने की मात्रा और लोगों को संक्रमण करने की जो क्षमता है वो बहुत सीमित है। यहाँ तक कि इसके लक्षण भी बहुत सीमित रूप में दिखाई देते हैं। मतलब जो भी लक्षण आते हैं वह हल्के फुल्के आते हैं और उसके बाद में ठीक हो जाते हैं। हमारे देश भारतवर्ष में भी यह वेरिएंट BF.7 फरवरी 2021 के आसपास में मौजूद रह चुका है और यहाँ भी इसका संक्रमण बहुत ही कम था। सबसे पहले BF.7 वेरिएंट की पहचान 26 फरवरी 2021 को की गई थी और फिर दुनिया भर में 47,881 पेशेंट्स के नमूनों में इस वेरिएंट को देखा गया था। इन बातों से स्पष्ट है कि कोविड-19 का यह वेरिएंट BF.7 हमारे देश में और दुनिया में बहुत घातक नहीं होने वाला है। उस पर भी जब हमारे देश में वैक्सीनेशन पर्याप्त रूप से हो चुका है और 15 साल से ऊपर लगभग सभी लोगों को वैक्सीन की कोई ना कोई डोज, पहली और दूसरी डोज तो लग ही चुकी है और कई लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। ऐसे में हमारे देश में इस समय कोविड-19 का खतरा बहुत कम है। दूसरी बात, क्योंकि हमारे देश में कई लोग पहले भी कोविड-19 से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं, इसलिए लगभग सभी लोगों की बॉडी में पर्याप्त रूप से एंटीबॉडीज बन चुकी हैं और हमारी बॉडी को कोविड-19 से लड़ने का एक एक्सपीरियंस हो चुका है। ऐसी स्थिति में यदि कोविड-19 का कोई भी नया वेरिएंट हमारे भारतवर्ष में अपने पांव पसारने की कोशिश करता है, तो हम लोगों की बॉडी, हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, वह कोविड-19 को बहुत आसानी से रिजेक्ट कर सकता है या कुछ टाइम के बाद में, कुछ लक्षण आने के बाद में उस वायरस, जो भी वेरिएंट है, वह हमारी बॉडी के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आज के समय में हमारे देश को भी कोविड-19 से लड़ने का पर्याप्त अनुभव हो चुका है और हमारे देश की सारी हेल्थ सर्विसेज इस समय पूर्ण रूप से कोविड-19 के लिए किसी भी वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। आज ही हमारी गवर्नमेंट भारत बायोटेक की जो नेजल वैक्सीन है उसे अनुमति मिल गई है, जो कुछ समय के बाद हमारे भारतवर्ष में अवेलेबल हो जाएगी। यह वैक्सीन नाक के थ्रू दी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंजेक्शन या टीका नहीं लगना है, सिर्फ नाक में इस वैक्सीन का स्प्रे किया जाएगा या कुछ ड्रॉप डाली जाएंगी और इसी से हमारे देश का प्रत्येक नागरिक कोविड-19 के लिए और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए हमारे देश के लोगों को
चाइना के हालात को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये BF.7 वेरिएंट जो है अगर इतना घातक नहीं है तो फिर चाइना में इतनी ज़्यादा संक्रमण क्यों हो गया है, लोग वहाँ पे इतनी ज़्यादा जाने क्यों गंवा रहे हैं, यह सवाल आप लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से उठ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जहाँ की एग्जैक्ट खबरें, जो वहाँ की रियलिटी है, वह हमको पता नहीं चल पाती है, और कुछ जो विकसित देश हैं वहाँ के सूत्रों के अनुसार, जो वहाँ की जो मीडिया होती है, उन लोगों के माध्यम से हमें यह पता चला है कि जो चाइना ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई थी, यह इस जीरो टॉलरेंस नीति में क्या होता था कि वहाँ पे किसी भी शहर में यदि कोविड के कुछ केसेस जब मिलते थे तो उस शहर को ही एक तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता था। मतलब उस शहर से बाहर भी कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है और बाहर से कोई व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता है, ताकि उस कोविड वायरस को वहीं पे रोका जा सके। तो यह नीति पिछले 2-3 साल, जब से कोविड का संक्रमण हुआ है पहली बार में, तब से यह नीति लगातार चली आ रही थी। लेकिन इस नीति की वजह से, इस योजना की वजह से वहाँ के लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि जब बंदिशें बहुत ज़्यादा हो गई, वह खुल के अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और देश के खिलाफ, वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ में कई प्रकार के प्रदर्शन होने लगे। इस दबाव के चलते चाइना गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और अपनी इस नीति को वापस लेना पड़ा। अब इससे क्या हुआ, जब यह जो जीरो टॉलरेंस नीति थी, जो लॉकडाउन की जो नीति थी, वह जब ख़त्म हुई, लोग आपस में मिले, तो वहाँ पे कई क्षेत्र ऐसे थे, कई सिटीज़ ऐसी थी जहाँ पे कोविड का जो संक्रमण था पहले, जहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ था, या हुआ भी था तो बहुत कम मात्रा में हुआ था। तो वहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम कोविड से लड़ने के लिए प्रिपेयर नहीं था। जिस प्रकार से इस समय हमारे देश के लोगों का इम्यून सिस्टम अब कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस मिल चुका है, लेकिन वहाँ के लोगों को कोई एक्सपीरियंस पहले नहीं मिला था। इस वजह से क्या हुआ कि जो BF.7 जो बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, इसी वेरिएंट्स की वजह से ही वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो इम्यून सिस्टम था वह स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वहाँ के लोग इस BF.7 जैसे मामूली वायरस से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से संक्रमित होते जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि जो चाइना की जो वैक्सीनेशन नीति थी, पहली बात तो कि वहाँ जो कोविड वैक्सीनेशन था वह पर्याप्त रूप से नहीं हो पाया, सभी लोगों ने उस वैक्सीन को नहीं लिया, और जिन लोगों ने वैक्सीन ली उन लोगों में वैक्सीनेशन का असर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। मतलब एक तरीके से ये कहें कि चाइना की जो वैक्सीनेशन नीति थी वह पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। अभी मैं किसी न्यूज़ में देख रहा था कि वहाँ पे करीब 50% एडल्ट, जो बूढ़े लोग हैं, उन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है। तो यह स्थिति एक बहुत डराने वाली है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ये मामूली सा वेरिएंट है BF.7, इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से होता जा रहा है और लोग इससे संक्रमित होकर मरते जा रहे हैं, और वहाँ के हॉस्पिटल्स पेशेंट से बहुत जल्दी भर जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यह तो बात थी चाइना की, लेकिन इसके उलट हालात बिल्कुल हमारे देश में है। हमारे देश में स्थिति इस समय बहुत अच्छी है, लोगों को काफ़ी वैक्सीनेशन हो चुका है, कई लोग पहले भी कोविड से संक्रमित होके उबर चुके हैं, तो उनकी बॉडी ने भी एक इम्यूनिटी बना ली है कोविड-19 के किसी भी प्रकार के वेरिएंट के लिए। इसलिए हमारे देश में इस तरह का खतरा फिलहाल तो नहीं आने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स, कोविड-19 से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह अगर हमारे देश में थोड़ा बहुत आता भी है तो बहुत जल्दी ही चला जाएगा, बहुत जल्दी लोग इससे रिकवर हो जाएंगे। मोर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर होती है, वह बहुत सीमित मात्रा में ही रहेगी। इसलिए किसी भी प्रकार से घबराने की या दहशत फैलाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अफवाहों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अपने कामों को डेली रूटीन की तरीके से करते रहें, स्वस्थ रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। कोई भी दिक्कत होती है तो अपने निकटतम
स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपने स्वास्थ्य का चेकअप करवा लें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, बाय।